Student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 3 of Movement, Ishwaran the Storyteller. कौन सी क्लास आपकी? स्टार्ट करें। तो पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक डाला था वो था ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें ना जो ईश्वरन है वो एक क्या है, कुक होता है। एक किसके, महेंद्र होता है इस स्टोरी में एक, उसके पास उसका एक कुक होता है वो, तो उसके लिए खाना बनाता है, उसका सारा काम करता है और जहाँ जहाँ भी उसकी जो प्लेसमेंट होती है तो वहाँ वहाँ उसके साथ वो हमेशा जाता है। तो जब वो शाम को काम करने के बाद महेंद्र वापस आता है तो जो ईश्वरन है उसको क्या है, वह अपनी बुक्स पढ़ता है वो दिन में जब फ्री टाइम में होता है, तो शाम को उसको वो महेंद्र को स्टोरी सुनाता है, अपनी मनमर्जी से उसकी काल्पनिक कहानी उसको सुनाता है। ये पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसमें आगे। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड विगन। ईश्वरन कहता है कि जिस स्थान में मैं आया हूँ वह जो है टिम्बर, जो इमारती लकड़ी है उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ईश्वरन बात शुरू करता है, देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। यह क्या है, वहाँ पे क्या है, सारी जगह क्या है, फॉरेस्ट वुड लकड़ियों का जंगल बना पड़ा हुआ है। द लॉग्स आर हल्डेड ऑन द lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wide, even the most experienced man out is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। फिर वह कहता है कि लट्ठे जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्या है, इमारती लकड़ियों के द्वारा भरी जाती है, और हाथियों के द्वारा, जो हाथी उन पर भी जंगल से लकड़ियाँ रोड तक ले जाई जाती हैं। और विशाल जो जानवर है, हाथी क्या होता है, एक बड़ा जानवर होता है, उन्हें अच्छी तरह से क्या खिलाया जाता है। फिर क्या होता है, वह जंगली हिंसक हो जाता है। तो जो सबसे अनुभव महावत है, महावत हाथी को इसमें कहा गया है, हाथी को जो महावत होता है वह क्या करता है, हाथी को कंट्रोल करने वाला चलाता है ना, जो हाथी बिठाता है आदमी को, सामान ढोने वाला होता है मनुष्य, वह उन हाथियों को क्या है, कंट्रोल करता है। और इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन पूरे विवरण के साथ क्या है, कहानी को आरंभ करता है, जिसे एक हाथी, जिसमें क्या है, ईश्वरन महेंद्र को स्टोरी सुना रहा है दूसरी। अब इसमें वह क्या होता है, एक हाथी होता है। कैसा हाथी है वो, वन डे ए तस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stumping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। और क्या होता है, एक दिन एक हाथी क्या है, इमारती लकड़ी के जो गोदाम होता है, स्टोर है, उसमें घुस जाता है, उससे बाहर निकल आता है और क्या करता है, झाड़ियों को कुचलते हुए वह जंगली बेलों को, जो जंगल में बेल होती है ना, लेकिन पेड़ पौधों में देखी होगी आपने बेल,
हाँ उसको भी वो क्या है उखाड़ता हुआ शाखाओं को मनमाने तरीके से वह मतलब तोड़ने लगता है, जंगल को तहस नहस करने लगता है, इधर उधर वह भटकने लगता है। You know sir how an elephant behave when it goes mad। अब क्या है आप जानते हो कि एलिफेंट क्या है, वह पूरा पागल हो चुका था। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। फिर वह क्या कहता है कि ईश्वरन कहानी को क्या अब एक्साइटेड तरीके से सुनाता है, जकड़ जाता है कि वह फर्श से उठता है और अपने पैरों को पटकता पागल हाथी की नकल करते हुए इधर उधर कूद। ईश्वर क्या आप स्टोरी को सुनाते हुए जो पागल हाथी होता है उसकी तरह ही एक्टिंग करना वह शुरू कर देता है। द एलिफेंट रीच द outskirts of our town, breaking the fence down like mastics, he would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and shut the doors right. The West grunted and wandered about, pulling out the football goals post, tearing down the volleyball net, kicking and faulting the drum kept for water and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From their way, helplessly watched the depression of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। क्या होता है कि जो हाथी है अब क्या हुआ शहर हमारे शहर के इलाके जो शहरी इलाका था वहाँ पे पहुँच जाता और क्या है वह जितने भी शहरी इलाकों से जो दुकानें छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं उनको भी है तोड़ देता है। फ्रूट्स के स्टॉल लगे हैं, कहीं पे ये जो चाइनीज़ फूड के स्टॉल लगे होते हैं ना छोटे छोटे जैसे हैं तो उनको भी वो तोड़ के फिर वह स्कूल बिल्डिंग में घुस जाता है। तो स्कूल बिल्डिंग में जो बच्चे हुए क्या है अपनी क्लासरूम के दरवाजे जल्दी से बंद कर लेते हैं और जो प्ले ग्राउंड में सारे नेट्स लगे हुए हैं, वॉलीबॉल का नेट है, बैडमिंटन का नेट है, उनको वह क्या है पूरी तरह से तोड़ देता है। और जो स्टाफ होता है स्कूल का वह क्या है हाथी के डर से या हाथी का जो आतंक से बचने के लिए वह क्या है स्कूल की जो बिल्डिंग की टेरेस है वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर क्या है इस टाइम पे विद्यालय के जो चले जाते हैं और जहाँ उन्होंने असहाय होकर हाथी को विनाश करते हुए देखा और मैदान पर नीचे एक क्या है आत्मा भी नहीं थी। मतलब जो ग्राउंड था वहाँ पे कोई भी बचा नहीं था हाथी के अलावा, क्योंकि सारे हाथी पागल हो चुका था तो उससे डर के इधर उधर भाग गए थे। और सड़कें भी क्या हो गई थी पूरी तरह से क्या हो गई थी डिसअपियर हो गई थी, पूरी सड़कें भी खाली हो गई थी हाथी के डर से। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop। वह कहता है ईश्वरन कि उस टाइम पे क्या है मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और क्लासरूम से ये सब क्या है ड्रामा खिड़की से देख रहा था जो हाथी आतंक मचा रहा था। I don't know that came over suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and grunted क्या होता है ग्रंट करता है एलिफेंट जो चिल्लाता नहीं है हाथी बोलता आवाज़ निकालता है जो उसको बोलता है ग्रंट एंड
menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked fighting, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby house top. क्या है कि मैंने क्या किया कि अध्यापक में से एक से छड़ी हथियार जो टीचर था उनके हाथ से जो डंडा होते हैं टीचर के उसको ले लिया और सीढ़ियों से नीचे की ओर मैं दौड़ा और खुले में आ गया। हाथी जो क्या उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया धमकी देते हुए उस पेड़ की शाखा को हिलाया जो उसने अपनी सूंड में पकड़ रखा था। हाथी ने क्या है जो ग्राउंड में कोई पेड़ होगा उसको अपनी सूंड में पकड़ के रखा था, मतलब उसको उखाड़ने वाला होगा तो उसको जकड़े हुए था। फिर क्या है उसने अपने पैरों को पटका और बहुत सारी मिट्टी और धूल को क्या है ऊपर उड़ाते हुए, मतलब जैसे नीचे ग्राउंड में मिट्टी तो होती है, कोई भी ज़ोर से भागेगा तो मिट्टी उड़ेगी, वैसे ही उड़ रही थी। यह क्या था बहुत डरावना लगता था, लेकिन मैं छड़ी हाथ में लिए हुए उसकी और जा रहा था और लोग क्या है इस सीन को क्या है पूरा हिप्नोटाइज होकर देखने में लगे हुए थे। हिप्नोटाइज क्या होता है? The elephant looked at me red-eyed, ready to rush toward me. एलिफेंट ने क्या है मेरी और क्या है अपनी लाल आँखों से देखा और वह मेरी और रश एकदम भाग मतलब लड़ने के लिए वह तैयार हो गया। It lifted its trunk and trumped loudly. ट्रम्प भी क्या होता है? चिल्लाता है, वो ट्रम्पिंग करता है। और ट्रंक क्या होता है? जो हाथी की सूंड होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। At that moment, I moved forward and, mustering all my force, whacked its third tunnel on the quick. The West looked stunned for a moment, then it striped from head to foot and collapsed. क्या है कि फिर लोग तो देख रहे थे। हाथी ने मेरी और गुस्से से देखा, जैसे ही उसने अपनी सूंड को उठाया और ज़ोर से चिंगाड़ा। इस क्षण अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करते हुए जो ईश्वरन था वो बोलता है कि उस टाइम मैंने क्या किया, अपनी पूरी पावर को क्या है एक साथ इकट्ठा करते हुए मैं उसकी ओर भागने लगा और उसके जो तीसरे टखने के नाखूनों पर तेज़ी से प्रहार किया। उसके जो नाखून थे उस पर उसने क्या है अपने जो डंडे से उससे उसको मारा होगा। जानवर एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर वह सिर से लेकर पैर तक कांपने लगा और लुढ़क गया। मतलब वह कहानी सुना रहा है कि मैंने उस हाथी को क्या है पूरी तरह से हरा दिया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt and attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right up. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. क्या महेंद्रा क्या कहता है कि इस स्टोरी के बाद ईश्वरन ने जो कहानी को अधूरा छोड़ा और बड़बड़ाते हुए वह वहाँ से उठता हुआ कि मैं गैस जलाने और रात का खाना गर्म करने के बाद वापस आऊँगा। और फिर जो महेंद्र जो कि पूर्णतः उस स्टोरी को सुन रहा था बीच में अटका छोड़ दी और जब वह वापस आया ईश्वरन ने कहानी को उसी तरह से स्टार्ट किया जिस तरह से उसने वहाँ पे छोड़ा था और महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता है कि अभी क्या इसका कंक्लूज़न भी बचा हुआ। बेल ए वेटरनरी डॉक्टर वाज summoned to revive the animals. Ishwaran would shrug casually. 2 days later it was read away by its mouth to the jungle. फिर क्या हुआ, जो वेटनरी का जो डॉक्टर होता है उसको
जानवरों के डॉक्टर को होश में लाने के लिए, मतलब हाथी जो बेहोश हो गया तो उसको क्या होश में लाने के लिए बुलाया, और ईश्वरन आत्मिक रूप से हिलता है, और 2 दिन के बाद इसे उसके महावत द्वारा जो जंगल में उस हाथी को वह फिर से जंगल में ले जाता है, वहाँ से पकड़। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट। फिर वो क्या कहता है, ठीक है, पर ईश्वरन तुम इसे कैसे कर सके, तुम जानवर को अपने काबू में, मतलब जो महेंद्र उसे कहता है कि तुमने जो इतना बड़ा जानवर उसको अपने कंट्रोल में कैसे कर लिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज़ आर्ट, वह कहता है कि एक जापानीज़ आर्ट है, आई थिंक सर कराटे और जू जिस्तु इट इज़ कार, मतलब वह कहता है कि इसको क्या है, जू जित्सु कहा जाता है श्रीमान जी, कराटे या जू जित्सु जापानीज़ में इसको कहा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, कि क्या है कि मैंने इसके बारे में स्टडी की है, और मुझे जो किसी को भी पैरालाइज थोड़ी देर के लिए मैं अपने कंट्रोल में करने के बारे में मैंने जूडो कराटे वगैरह ये सब सीखा है कि कहाँ प्रहार करना है जिससे कोई भी चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में कर सकता हूँ। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पिक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। फिर क्या है, वह एक दिन भी नहीं बीतता कि वह स्टोरी सुनाना, मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि ईश्वरन अपने जो महेंद्र है उनके सर उसको कोई स्टोरी ना सुनाए, वह हर रोज़ उनको कोई ना कोई जो स्टोरी सुनाता रहता है, कोई कभी एडवेंचर की, हॉरर और जिसमें सस्पेंस होता है ऐसी स्टोरी वह बुनता है और फिर वह महेंद्र को सुनाता है। वेदर द स्टोरी वॉज cardival or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the immutable maybe in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. जो महेंद्रा होता है, चाहे कहानी कैसी भी हो, वह महेंद्र को इसे सुनने में क्या है, उसे जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि इसे सुनाने का जो उसका तरीका है ईश्वरन का वो कैसा है, जैसे मतलब जिसकी नकल टीवी वगैरह में जैसे हम कोई शो देखते हैं तो वो ऐसे ही उसको स्टोरी सुनाता है, तो उसे जॉय तो आएगा ही किसी भी पर्सन को। जैसे कोई मूवी देखते हो तुम या कार्टून्स देखते हो तो उस तरीके से कोई तुम्हें स्टोरी सुनाएगा लाइव में, मतलब टीवी नहीं देखोगे, या मैं या कोई भी घर में सुनाते हैं तो तुम्हें बहुत उस स्टोरी को सुनने में आनंद मिलता है ना। और महेंद्र के रहने के जो कमरे थे, उसका जो क्वार्टर था, टेलीविज़न भी वहाँ पर नहीं था और ज़्यादा भरपाई कर देता ऐसा लगता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक दिन क्या है, महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कि आज नाइट में डिनर के लिए मैं कुछ स्पेशल डिश बनाऊं, वह अपने सर से पूछता है। तो आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन auspicious day. According to tradition, we prepare various delicious to feed the spirits of our ancestors today, sir. वह कहता है कि परंपरा के अनुसार आज का जो दिन है वो क्या है, ऑस्पिशियस है, स्पेशल डे है, तो आज हम क्या है, आत्माओं को जो स्पिरिट होते हैं उनको खिलाने के लिए कुछ डिलीशियस भोजन बनाएंगे। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skill. तो उस रात क्या होता है, जो महेंद्र है उसके जो डिलीशियस डिनर बनाया, स्वादिष्ट भोजन की तारीफ़ करता है और उसकी पाक कुशलता के लिए उसकी वह बहुत ज़्यादा, मतलब वह अच्छा खाना बनाता था, कुक था, तो उसकी वह प्रशंसा करता है और कहता है, He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the
सुपर नेचुरल। वह कहता है कि परंतु आशा के वह बहुत हैप्पी दिखाई दिया, परंतु आशा के विपरीत अलौकिक शक्तियों के बारे में भड़कीले रूप में वर्णन करना शुरू कर दिया। जो ईश्वरन है वह क्या है, स्पिरिचुअल के रूप में के बारे में अब क्या है, स्टोरी सुनाना फिर से शुरू कर देता है। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. Mahendra was jerked out of the pleasant revive he had drift into after the satisfied meal. वह क्या कहता है कि आप जानते हैं कि श्रीमान यह जो संपूर्ण फैक्ट्री है, वहाँ की जो फैक्ट्री है, यह क्या है, क्षेत्र को हमने घेर रखा है। कभी यहाँ पे क्या है, कभी क्या होता था, कब्रिस्तान होता था, मुसलमानों का होता ना कब्रिस्तान, तो यहाँ पे लाशों को दबाया जाता था। और उसने कहना आरंभ किया। महेंद्र एक झटके के लिए क्या है, सुखद स्वप्न से जो हैप्पी था उससे एकदम से बाहर निकलता है। उसके अंदर डर जाता है कि अगर यहाँ पे ऐसा था तो कहीं हमें यहाँ डराए ना, तो बाहर निकला। उसके अंदर वह संतुष्टिपूर्ण भोजन के बाद चला गया। फिर वह कहता है, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई वाज ए ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पाथ, even now I came across a number of skulls and bones. ईश्वरन कंटिन्यू। फिर वह कहता है, मुझे तो पहले ही दिन स्वतः ही मालूम हो गया था जब मैंने एक मानव की जो स्कल्स होती है, खोपड़ी, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया। और क्या है, रास्ते में पड़ा देखा और अभी भी मेरा कई खोपड़ियों और हड्डियों से मिलना होता है। ईश्वरन ने बात को जारी रखा। इसके बाद की स्टोरी हम अब कल पढ़ेंगे, ठीक है।